ओके, तो कल्चर डेवलपमेंट में आ जाए हमारा टॉपिक पेंटिंग्स के, मतलब भाषा हमने की, उसके बाद जो है हमने साहित्य किया, अब जो है चित्रकला या चित्रकारी। ठीक है, तो हम जो है मेडल हिस्ट्री कर रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास के दौरान जो है पेंटिंग्स एक जो है साहित्यिक स्रोत है हमारे पास। ठीक है ना, साहित्यिक स्रोत कर रहे हैं, तो इसमें जो है चित्रकला भी एक जो है, उससे भी जो है हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है उस समय के साहित्य से। जैसे हमें जो है लैंग्वेजेस के बारे में से पता चलता है, उसके बाद जो हमें साहित्य के बारे में पता चलता है, विदेशी जो यात्री आए थे उनके लेखों के द्वारा जो है इस साम्राज्य के बारे में पता, शासक के बारे में पता चलता है कि उसमें वो उनका जो व्यक्तित्व था कैसा था, उन्होंने जो है प्रशासन कैसे चलाया, क्या उनके गुण थे प्रशासन के, क्या कमियां थी इसमें, और कौन कौन सी मुख्य घटनाएं होती हैं उनके समय में। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्लियर है, तो ये सब कुछ आता है। तो अब जो है बात करते हैं हम चित्रकला की, पेंटिंग्स की। तो राजपूत युग के दौरान अगर हम बात करें तो 800 से, हम पहले कौन सा युग करेंगे, राजपूत करेंगे। ठीक है, राजपूत। ठीक है, इनका समय क्या था, 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक का था। ठीक है, और ये मतलब उत्तरी और दक्षिणी भारत में थे, है ना। हम जो है इन्हें राजपूत काल भी कहते हैं, इस काल को जो हम राजपूत काल भी कहते हैं। तो इस समय में जो है बात करेंगे राजपूत के द्वारा जो थी पेंटिंग्स में जो विकास हुआ। ठीक है, तो राजपूत शासकों के राजकाल के दौरान जो था कागज जो था, ठीक है, कागज पे जो था चित्र बनाने शुरू किए गए कि एक कागज जो कागज है, नॉर्मल कागज होता था, उस पर जो है चित्र बनाने जो है शुरू कर दिए गए थे। ठीक है, और उसके बाद इस युग के दौरान चित्रकला जो की पाल और जो है अंप, ठीक है, चित्रकला जो थी इसमें पाल वंश था ना। ठीक है, और इस एक पाल वंश था, और इसमें अब अपब रश। ठीक है, अनम अपब वश। ठीक है, तो अपब रश आएगा, रश जो थे, ये दोनों ने जो है चित्रकारी में बहुत सारी जो है शैली, ये दो शैली, एक तो पालों के द्वारा जो थी मतलब पाल वंश के द्वारा जो चित्रकला की उसे पाल जो है शैली कहते थे। चित्रकला की अलग अलग शैलियां होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही जो थी इस समय की जो है चित्रकारी क्या है, शैलियां है, यानी कि इनकी वत्तों से ही जो है इनका यूज किया गया पेंटिंग्स बनाने में। ठीक है, एक पेज होते थे नॉर्मल पेज, उस पे जो है इन दोनों चित्र यानी कि शैलियों से चित्रकारी की गई। और इसके बाद जो था बुद्ध के ग्रंथों में जो है पाल शैली के चित्र जो है वो प्राप्त हुए हैं। मतलब कि पाल जो शैली है ना, इसके जो है बुद्ध धर्म था, मध्यकालीन इतिहास में जो है उसका प्रसार हुआ, तो उनके जो ग्रंथ है, ठीक है, उसमें जो है पाल शैली पाल शैली की जो है वर्तों की गई, यूज किया गया इसे। ठीक है, और उससे पता चलता है कि उस समय जो है पेंटिंग्स के जरिए जो था लोगों को समझाने के लिए, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे उनको जो है पेंटिंग्स के माध्यम से समझाना पड़ता था। ठीक है, तो जो है हमारा दिमाग अगर देखा जाए तो पिक्चर्स ज्यादा रखता है ना, अगर कहा जाए तो मतलब पेंटिंग से ही जो है वो समझ पाते। ठीक है, तो ग्रंथों में भी जो है पेंटिंग का प्रयोग किया गया, चित्रकला का प्रयोग किया गया। ठीक है, और उसके बाद जो है इन चित्रों में जो है सफेद और काले, लाल और नीले रंग की जो है वर्तों की गई, इन चार कलरों की, वाइट। ठीक है, किन किन की, वाइट, ब्लैक, ब्लू, और वाइट, ब्लैक, ब्लू और रेड। ठीक है, इन चार कलर्स की जो है वर्तों की गई है उस समय के ग्रंथों में। मतलब कि जो मतलब बौद्ध धर्म का, जैन धर्म के ग्रंथ थे बुद्ध धर्म के, ठीक है, तो उनमें जो है मतलब कि इन चार कलरों को जो है देखा गया है कि इनकी ही जो है वर्तों की गई है। ठीक है, कि इन चार कलरों की वर्तों की गई है। अब जो अंप जो अंपर्श, ठीक है,
अपभ्रंश जो शैली है, इसमें जो है चित्रों में जो है लाल और पीले रंग की जो है ज्यादा वरतों की गई है। मतलब इसमें ये तो मतलब पाल वाले में है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है रेड और येलो कलर की जो है ज्यादा यूज किया गया है। उसके बाद जो है इस शैली के जो चित्र है वो जैन धर्म और पुराने ग्रंथों में काफी मिलते हैं कि मतलब बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो बाकी जो धर्मों के ग्रंथ है उनमें भी जो है इन दोनों शैलियों के जो चित्र है वो हमें मिलते हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं दिल्ली सल्तनत। ये समझ में आ गया कि दो शैलियां थी, इसमें कौन कौन से कलर थे और मतलब किन किन ग्रंथों में जो है ये यूज किए जाते थे चित्रकला बनाने के लिए, ठीक है।